इन तीनों पे फाड़ ले जल्दी किताब। अब तो करने में नहीं बन रहा है, यहाँ पर लाने में नहीं बन रहा है। काट देंगे, क्या दिक्कत। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग को सीखना है इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है सॉलिड्स एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। रेंज इसमें सॉलिड्स में काफी ज्यादा होता है। इसका इलस्ट्रेशन इन्होंने दिया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट इन्होंने कहा है 10 raised to the power -20, 10 raised to the power -20 से लेकर 10 raised to the power -20 से लेकर 10 raised to the power 7 ओम पर मीटर तक इसका कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो 10 raised to the power -20 और 10 raised to the power प्लस पावर में 10 raised to the power 27 और तक आपको चेंज करता है, वेरी करता है। ठीक है, कंडक्टर्स किसको कहते हैं, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है केमिस्ट्री में। कंडक्टर किसको कहते हैं, द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10 raised to the power 4 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7। 4 से लेकर 7 तो उसको कंडक्टर कहते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, metals have conductivities in the order of 10 raised to the power 7 per ohm per meter are good, और गुड कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटीज 10 raised to the power 7। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसुलेटर किसको डिफाइन किया गया। तो इंसुलेटर कहा गया है इंसुलेटर कि अगर आपको कंडक्टिविटीज 10 raised to the power -20 से 10 raised to the power -10 तक रहे, ठीक है, तो इसको क्या कहा गया आपको, इसको इंसुलेटर आपको कहा गया। क्या कहा गया इसको, इंसुलेटर कहा गया। ठीक है, सेमी कंडक्टर को इसमें डिफाइन किया गया है कि अगर आपका कंडक्टिविटी 10 raised to the power -6 मीटर से 10 raised to the power 4 पर ओम पर मीटर तक रहे, तो ये आपको क्या हो जाता है, सेमी कंडक्टर हो जाता है। ये जो रेंज में जो आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसी को आप अपने पास रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स वगैरह है, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा बाद में। जितना इसमें दिया हुआ है वो इसी को आपको खाली मजबूत रखना है, इसके अलावा बियॉन्ड कुछ भी आप नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कंडक्शन बैंड वगैरह क्या होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, इस चीज को हम सीखते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के से इसको समझाता हूँ, केमिस्ट्री सिखाऊंगा, इसमें बहुत बढ़िया से सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, देखिए मैं, आप लोग एमओटी तो पढ़े हैं, आप लोग एमओटी पढ़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको ध्यान होगा कि वहां पर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक वहां एंटी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, याद होगा आपको। इसी तरह का यही है, यहां भी है। मान लो एक लिथियम मेटल का एक टुकड़ा है, मान लो ये लिथियम मेटल का एक टुकड़ा है, तो इसमें सभी जगह आपको लिथियम आइटम होंगे, लिथियम आइटम का ही मेटल है, लिथियम मेटल का ही टुकड़ा है, तो लिथियम आइटम को सभी जगह हुए रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ेंगे। लिथियम मेटल यहां आपको पूरी तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं सोच के देखता हूं कि इसमें से केवल 2 एटम को उठाते हैं, ठीक है। इसमें से केवल 2 एटम को उठाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का होता है 1s2 2s1, ठीक है। अगर 2 एटम उठाएं Li2 तो टोटल 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 आपको इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में खत्म हो जाएंगे, ये केवल आपको बॉन्डिंग वाले बचेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे खींचेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन का कैसे खींचेंगे आप, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का आप खींचेंगे ऐसे, आप ऐसे खींचेंगे, ठीक है। जिसमें जिसमें ये सिग्मा 2s2 है और ये आपको सिग्मा स्टार 2s2 है। अब आपको सिग्मा 2s में वैलेंस का केवल करते हैं, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को यहां रख देंगे और ये एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। ये आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। आप यहां देखिए, आपको यहां इस क्रिस्टल में माने इस सॉलिड में नुमेरस लिथियम एटम है, तो 3 एटम लीजिए। तो Li2 से जब Li3 में आएंगे तो अभी आपको ये 2 ऑर्बिटल बना है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जब 3 एटम रहेगा, 3 एटम, तो 3 एटम में आपको डायग्राम ऐसा बनेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। इसमें इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जब 4 एटम रहेगा तो क्या करेंगे, Li4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, Li4 लिखेंगे। तो Li4 जब लिखेंगे तो इसका कैसे बनेगा, जितना एटम रहेगा, ध्यान दें यहाँ 2 एटम था तो 2 के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। जब 3 एटम है तो 3 के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब 4 एटम रहेगा तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनेंगे। ये देखिए 4 मैं बना रहा हूं, 1 2 3 4, समझ रहे हैं, इस तरह से। तो जितना एटम्स लीजिएगा उतना ज्यादा आपको इस तरह से होगा और आधा आपको एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा और आधा आपको बॉन्डिंग में चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, ये खाली रह गया। यहाँ आपको 3 एटम था तो 3 एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 2 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको Li n एटम होगा, कितना एटम होगा, Li n एटम होगा, तो Li n एटम में क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनेंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉन्डिंग आपको नीचे बनेंगे। इसको ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे खींच देते हैं और एक क्या नाम दिया, बारी सेंटर नाम दिया।
और ये सब जो ऐसे बना हुआ है इसके नाम पर ऐसे कर देना होता है। ठीक है, और ऊपर भी ऐसे कर दीजिए। चूंकि इस क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं, ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स, लिथियम एटम्स के सभी के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी के एक एक वैलेंस ऑर्बिटल होंगे, तो सभी के एक एक वैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके एन नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एन नंबर में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो इस तरह से बनता है। अब आप एक चीज देखिए, एल एन एटम है, एल एन एटम है, और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा। एन नंबर ऑफ लिथियम एटम है आपके हाथ में, समझ में आया? एन नंबर ऑफ लिथियम एटम है आपके हाथ में, उन सभी के वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे? एन नंबर में हो जाएंगे। इनको कंबाइन करने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने होंगे? एन नंबर में होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और इस एन में आपको n/2 जो होगा उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां से लेकर यहां तक में आपको n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा, जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये सारे फील्ड हो गए, और ऊपर आपको सारा का सारा एम्प्टी हो जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखिएगा यहां गौर से, लिथियम के दो एटम है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ। ठीक है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला आएगा, तो एक भाग खाली हो जाएगा। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिर पर देखिएगा, फिर से देखिए आप यहाँ एन नंबर ऑफ लिथियम एटम से, एन नंबर ऑफ लिथियम एटम से, तो सभी के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एन नंबर ऑफ लिथियम एटम्स है, सभी के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एन। इन एन लिथियम एटम्स में एक एक हर में वैलेंस ऑर्बिटल होगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस कितने हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। जितने एटम सभी के एक एक ऑर्बिटल, तो उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो एन नंबर में है, ये आपस में कंबाइन करके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। यही एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आधा उसका नीचे होगा और आधा उसका ऊपर होगा। जो नीचे होगा n/2, उन सभी में n/2 इंटू हर n/2, हर में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो नीचे वाला पूरा जो होगा n/2 वो पूरा भर जाएगा, तो इसको फील्ड कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो पूरा खाली रहेगा, इसको इम्प्टी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया है? जवाब दीजिए यहां, ये बात आपको समझ में आया? इधर वाला पूरा भरा हुआ रहेगा और ऊपर वाला पूरा खाली रहेगा। समझ में आया? एक बार और बता दें तो, एक बार और फ्रेश बता देते हैं। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। चूंकि जो समझना है वही नहीं समझिएगा तो कहानी पूरा का फायदा। देखिए, ये आपको लिथियम का मेटल प्लेट है, ठीक है, Li2 हमारे पास एटम है, तो 1s2 2s2 2s1, ये एक लिथियम एटम का होता है।
हमारे पास 2 एटम है, तो 2 एटम में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 और 3 6, एक एटम का 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का भी। R1s2 सिग्मा 2s2, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इसको जो कंप्लीटली फिल्ड है इसको हटा दीजिए, ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, आपका ये है। ये कैसे बनेगा, तो एक लिथियम एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और दूसरे का भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। एक आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। एक आपको एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो नीचे से ना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये 2 यहाँ, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आए जिसमें एक ही में इलेक्ट्रॉन आया भर गया और एक खाली हो गया, ठीक है। यही चीज मैं सिखा रहा। अब देखिए इसमें एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इनफाइनाइट है उसको हम लोग एन कह रहे हैं, तो उन सभी के एन नंबर ऑफ एटम से, एन नंबर ऑफ एटम से, ध्यान से सीखिएगा, एन नंबर ऑफ एटम से सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई दिक्कत। इन सभी के एक एक वैलेंस ऑर्बिटल भी सामने आएगा, तो एन नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल आएगा को हम आपस में मिलाएंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितना जनरेट होगा, तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जनरेट होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो एन नंबर में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको जनरेट होगा, ठीक है। जिसमें से ये है बारी सेंटर, बारी सेंटर माने समझिए रेफरेंस ओरिजिन, इसको बारी सेंटर कहा, ठीक है। अब देखिए जो एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका हाफ एवरेज के नीचे एनर्जी वाला होगा और हाफ इस एवरेज के ऊपर वाला एनर्जी वाला, तो यहाँ पर रेक्टेंगल के बजाय लाइन खींच दिया जाता है, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दिया, और यहाँ भी रेक्टेंगल बनाने के बजाय लाइन खींच दिया, ह्यूज नंबर में है इसलिए लाइन खींच, ठीक है। इसमें n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां से यहां तक होगा और n/2 सॉरी n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां से यहां तक होगा, यहां तक क्लियर हो गया। n/2 बारी सेंटर के नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और n/2 आपको ऊपर होगा। अब n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरा कंज्यूम हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएगा, और हमारे हाथ में इलेक्ट्रॉन थे कितने, n थे, यानी सारे के सारे मेरा यही रखते रखते खत्म हो जाएगा, यानी कि आधा दूर मेरा भर जाएगा और आधा दूर मेरा एम्प्टी रहेगा, समझ में आया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वैलेंस बैंड कहते हैं। बैंड कहा जाता है चूंकि कलेक्शन को बैंड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो खाली है इसको हम लोग एम्प्टी बैंड कहते हैं, इसको कंडक्टिविटी के केस में कंडक्शन बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको 2 तरह के बैंड हुए, एक जिसमें वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक कंडक्शन बैंड जो कि खाली होता है। अब समझ में आ गया आप लोग को, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। बैंड क्यों, क्योंकि एक कलेक्शन होता है, ह्यूज नंबर ऑफ कलेक्शन होता है, इसलिए इसको बैंड कहा जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ये सब मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी बैंड को आपको यहां पर दिखाया गया है, देखिए ये भरा हुआ है और ये खाली है, ठीक है। मेटल में जब आप जाते हैं, मेटल में, तो मेटल में ऐसा होता है कि या तो कुछ भरा होता है और कुछ खाली होता है, या जो फील्ड बैंड होता है, जो वैलेंस बैंड होता है,
और जो कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों के बीच गैपिंग बहुत कम होता है। यहां देखिए, ये देखिए आप, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये दोनों सटा हुआ है, ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी चीज को समझिए आप। मेटल में क्या होता है कि वैलेंस बैंड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और कंडक्शन बैंड जो कि खाली वाला होता है, ये दोनों या तो ओवरलैप करता है, या तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर में, मतलब एक ही बैंड में दोनों आपको मौजूद होता है, खाली वाला भी और भरा वाला। ये देखिए कैसे बने, ये वाला देखिए कैसे बने। मान लो यहां 100 ऑर्बिटल है, यहां पर 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, आपके पास इलेक्ट्रॉन है 40, इधर इसके नीचे खाली देखिएगा 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 100, और आपके पास इलेक्ट्रॉन है 40, तो 20 गुने 2 करिएगा तो 40 हो जाएगा, 20 इंटू 2 करिएगा तो 40 हो जाएगा। तो केवल 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, 100 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में केवल 20 ही ना आपको भर पाया, रिमेनिंग 80 तो आपको खाली रह गया। समझ गए? यही चीज आपको इसमें दिखाया गया है, पहला डायग्राम। देखिए, भरा हुआ भी है और खाली भी है, ठीक है, पार्स फील्ड बैंड कहते हैं, ठीक है। और जब आपको फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड ओवरलैप करे तो इस तरह से होता है। मेटल में दोनों तरह से होता है। जब आप इंसुलेटर में आते हैं, इंसुलेटर में तो इंसुलेटर में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, इसको एनर्जी गैप कहते हैं। और सेमी कंडक्टर में इनमें थोड़ा सा गैप होता है। देखिए आपको कंडक्शन क्यों होता है, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। जब आप मेटल लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जब फील्ड ऑर्बिटल में होते हैं तो इसकी वजह से नहीं, ठीक है, चूंकि कंडक्शन बैंड इसको कहा गया है। ये देखिए, कंडक्शन बैंड इसको कहा गया, ऊपर जो बना हुआ है उसको कंडक्शन बैंड कहा गया, ऊपर जो बना हुआ इसको कंडक्शन बैंड कहा, ठीक है, ऊपर जो बना हुआ इसको कंडक्शन। अगर किसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आपको यहां आ गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। समझिए कि हवाई ग्राउंड है, उसी तरह की चीज यहां भी होता है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में होगा तो वो कंडक्शन नहीं शो करेगा। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में आपको जाएगा तब जाके आपको कंडक्टिविटी शो करता है। समझ गए? उसको रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है और वो कंडक्टिविटी शो करता है। चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। एक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट और आयंस, या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए या तो आयन का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स बिलोंग टू फॉर्मर कैटेगरी, सही बात है। मेटालिक कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयंस वगैरह पानी में घोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटी वहां वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ये इसको लिखा हुआ है आगे। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, सही बात है। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स नंबर ऑफ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है अवेलेबल पर एटम। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी मैंने आपको समझाया, लिथियम का केस लेकर मैंने आपको समझाया। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which are so close in energy to each other, which are so close in energy। ये देखिए, so close in energy, ये देखिए कितना क्लोज है, so close in energy to each other as to form a band, और वो क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। इफ दिस बैंड इज पार्शियली filled, यही देखिए ये है पार्शियली filled, और it overlaps with a higher energy
अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी और अनऑक्युपाइड होना चाहिए, ठीक है, ये वाला. Then electrons can flow easily under an applied electric field and the metal shows conductivity. समझ में आ गया होगा आपको. If the gap between filled valence band, इन दोनों के बीच के गैप का बात है, इन दोनों के बीच के गैप का बात कर रहा है, ठीक है. If the gap between filled valence band and the next higher unoccupied band, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, is large, electrons cannot jump to it and sun has very small conductivity and it behaves as an insulator. समझ में आ गया आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ये देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द फील्ड बैंड, वैलेंस बैंड एंड ईटी बैंड व्हिच इज आल्सो नोन एज कंडक्शन बैंड. इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल. ये देखिए स्मॉल है, very small. Therefore, some electrons may jump to conduction band and show some conductivity. ठीक है. Electrical activity of semiconductor increases with rise in temperature. देखिए सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत कम का डिफरेंस होता है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएंगे और वो जंप करके इसमें जा सकते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है. लेकिन यही अगर आप मेटल लेते हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से और घट जाता है, उल्टा होता है मेटल, ठीक है. देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases, electrons can jump to the conduction band. अभी मैंने एक्सप्लेन किया. Substances like silicon and germanium show this type of behavior and are called intrinsic semiconductors. क्या कहा जाता है इसको? Intrinsic semiconductor कहा जाता है, ठीक है. अगर मेरा क्लास बीच में भी रुकता है ना तो आप 2-3 मिनट में फिर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है. आज इसको, ठीक है, आज अगर ये थोड़ा रुक भी जाता है तो इसको खत्म करके ही उनका क्लास शुरू करें, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. समझ में आ रहा है ना आपको. अब देखिए द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी की वजह से, हमने बाहर से सिलिकॉन वगैरह को कुछ नहीं किया. मैं आपको बता दूं सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड होता है. डायमंड आपको स्ट्रक्चर याद आ गया होगा, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है, एकदम उसी तरह से होता है, ठीक है. द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू लो, बहुत कम होता है. टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज, इतना कम होता है सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कि उसको प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. By adding appropriate amount of suitable impurity, ठीक है. This process is called doping. इसके नॉर्मल जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं उनका कंडक्टिविटी बहुत बहुत होता है और वो इतना कम होता है कि उसका प्रैक्टिकल पर्पस में यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है. तो फिर उसको बाहर फॉरेन मटेरियल मिलाते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग. क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं. ठीक है, आराम से आप लोग सीखिए. समझ में आ रहा है ना आप लोग को यहाँ तक, ठीक है. जानते हैं सबसे अच्छा नोट्स अभी जो टॉपिक ले जा रहे हैं उसका एनसीईआरटी है, आप भी यहीं से पढ़िएगा, ठीक है. डोपिंग कैन बी डन with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to the intrinsic semiconductor silicon और जर्मेनियम. ये आपको ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या तो हमें उसमें एक ऐसा चीज मिलाना चाहिए जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4
जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है, 4 से या तो ज्यादा होना चाहिए या तो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप 14 वाला आप किसी को नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 14 से ऊपर यानी ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सबको आप मिला सकते हैं, आर्सेनिक, ठीक है। या ग्रुप 13 बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब को क्यों, ये सब अभी आपको तो क्लियर होने वाला है, ठीक है। वीडियो खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में आपको मैं फिर से क्रिएट करूंगा, फिर से आपको ज्वाइन करना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोपिंग कैन बी डन विथ एन इम्प्यूरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, देखिए जैसे 14 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी 14 से एक कम, as compared to the intrinsic semiconductor silicon or germanium. Such impurities introduce electron defects in them, और ये उसमें क्या ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट्स को ले आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, दो तरह के होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। बहुत लोग, आप लोग जानते भी होंगे इन सब चीजों को। चलिए केमिस्ट्री में जितना सिलेबस में है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझता हूं आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। कितना टाइम और बचा है, 6 मिनट्स और है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी, ठीक है। ये देखिए आप इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, आपके पास भी एनसी होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट क्रिस्टल किसका, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये जो गोल गोल दिखाया गया है ना, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन या जर्मेनियम, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सिलिकॉन बार बार बोलूंगा, ठीक है। सिलिकॉन का मतलब समझ लीजिए, सिलिकॉन जर्मेनियम सब, ठीक है। ये ले लेते हैं सिलिकॉन का एटम, ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल ले रहे हैं, सिलिकॉन का एटम, ठीक है, समझाया गया है। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, 4। किसी एक एटम को आप पकड़ लीजिए, पकड़ लिए। अब इसके बाउंड्री में देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 राइट में, 2 लेफ्ट में, 2 ऊपर में, 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाता है, 8। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन ही इस सिलिकॉन एटम के हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का राइट में है, एक टॉप में है, एक लेफ्ट में और एक बॉटम में, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड डायमंड की तरह बनाना है तो इलेक्ट्रॉन बगल वाले को भी तो देना होगा, एक इसको भी देना होगा, एक इसको भी देना होगा, एक इसको भी देना होगा। तो किसी भी एक साइड देखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, समझ में आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है। एम आई क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है किसका, सिलिकॉन या जर्मेनियम का, ठीक है। अब हम लोग इसमें डोपिंग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डोपिंग करने वाले हैं। तो डोपिंग करना आपको समझाने के लिए मैंने किताब फाड़ दी, देखिए फाड़ दी। चलिए देखिए, देखिए आप क्या करिए कि ये जो आपका सिलिकॉन एटम है ना, ये वाला, इसको आप इसके चारों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए यहां से हटा दीजिए, हटा दिए। अब उसके जगह पर आप एक आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक का एक एटम यहां ले आइए, ये देखिए मैंने ले आया, आर्सेनिक का एक एटम में ले आया। लेकिन आर्सेनिक के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। तो जैसे सिलिकॉन चारों एटम से बॉन्ड बनाए हुए था, आर्सेनिक एटम भी चारों से बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड को बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन इस आर्सेनिक एटम के यूज होंगे। इसके अलावे आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन आपको और बच गया, इसके अलावे आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन आपको बच गया कि नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाया गया, ये देखिए और ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाया गया, ठीक है। देखिए गौर से, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाया गया।
ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया इसको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, अब आ जाइए इसके थ्योरी। डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, थ्योरी भी आपको समझ में आ जाए। Silicon and germanium belong to group 14 of the periodic table and have 4 valence electrons each. In their crystal, each forms 4 covalent bonds with its neighbors. When doped with a group 15 element like phosphorus or arsenic, which contains 5 valence electrons, they occupy some of the lattice sites in silicon or germanium crystal. 4 out of 5 electrons are used in the formation of 4 covalent bonds with the 4 neighboring silicon atoms. The 5th electron is extra and becomes delocalized. These delocalized electrons increases the dotted silicon or germanium. Here, the increase in conductivity is due to the negative charged electron. तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में n आया कि नहीं आया, यहाँ जो एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी जो आपको मिला वो किसकी वजह से मिली, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फैल जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ये देखिए लिखा हुआ है with electrons, the 5th electron is extra and becomes delocalized, यानी कि फैल जाता है। These delocalized electrons, मतलब ऐसे extra delocalized electrons increase the conductivity of the doped silicon. ठीक है, here the increase in conductivity is due to the negatively charged electron. Negatively का n यूज होता है, hence silicon doped with electron rich impurity is called n-type semiconductor. मैं समझता हूं n-type semiconductor आपको समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, वो अगले क्लास में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज क्लास को फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है।